दुनिया की 3 बड़ी एयरलाइन ने एक अलर्ट जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा जनाब इस नोयत की जो कपड़े हैं पहनने से अवॉइड करें। किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और कौन कौन सी बीमारियां आपको लग सकती हैं। आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट बन सकता है, आप पैरालाइज हो सकते हैं, आपको अटैक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग समर वेकेशंस, दुनिया भर के लोग इधर उधर सैर सपाटा कर रहे हैं जनाब, डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है वहाँ का प्लान कर रहे हैं। तो दुनिया की 3 बड़ी एयरलाइन ने जो एयरपोर्ट्स पर देखा, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उसके मुताबिक एक अलर्ट जारी किया है। उस अलर्ट में क्या कहा गया है, कौन कौन सी वो एयरलाइन है, और वो ख़ुसूसन जो अलर्ट है वो कपड़ों के हवाले से है। मतलब क्या कहता है वो अलर्ट कि आपको कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, किस नोयत के कपड़े आपने पहनने हैं और वो कौन सी एयरलाइंस हैं। सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे जनाब। 3 बड़ी एयरलाइंस जनाब अमेरिकन एयरलाइंस है, यूनाइटेड और साउथ वेस्ट एयरलाइन है। उन्होंने जनाब उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि आजकल पीक सीज़न है, बड़ी तादाद में लोग सैर सियाहत के लिए, सैर सपाटे के लिए घूम फिर रहे हैं। तो उन्होंने एक कह लें कि ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, ज़्यादातर ने ट्रैवल के दौरान जीन्स पहन रखी है या वो लेगिंग पहन रखी है, जिसको लेगी भी बोलते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। वो बड़ी टाइट है जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। ये ऑब्जर्वेशन थी प्रवास के अंदर और एयरपोर्ट के टर्मिनल के ऊपर। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक क्योंकि दुनिया की डिफरेंट जो एयरलाइंस हैं, डिफरेंट जो एविएशन के लोग होते हैं, डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, वो डिफरेंट नोयत के रिसर्चेस कर रही होती हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं। वो जो ट्रैवलर होते हैं उनको गाहे बगाहे आगाह भी कर रही होती हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि बहुत टाइट कपड़े पहनकर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अलर्ट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा जनाब आप जब भी ट्रैवल करें तो इस नोयत की जो टाइट कपड़े हैं, टाइट जीन्स हैं, इनको पहनने के से अवॉइड करें, ये ना पहने। आपको डिफरेंट नोयत की बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि जब आप हवा में होते हैं, दौरान परवाज़ होते हैं, तो एक सर्टन वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है, एक सर्टन नोयत का प्रेशर होता है। आपकी बॉडी डिफरेंट नोयत का एक्ट कर रही होती है, डिफरेंट नोयत के प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने कह लें कि कैलकुलेट करके, एनालाइज करके कुछ चीज़ें जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताई हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और कौन कौन सी बीमारियाँ आपको लग सकती हैं। एक तो जनाब उन्होंने बताया कि 2 बीमारियों का उन्होंने तस्करा किया है। एक है थर्मोबोसिस, ये बीमारी है कि आप जनाब इसमें बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, आप के हेडेक, इस नोयत की चीज़ें, और जस्ट बिकॉज ऑफ के ब्लड जो सर्कुलेशन है, इस तरह के कपड़े पहनने से आपकी टांगों में खसूसन वो जनाब रुक जाती है, पूरे तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही होती। दूसरे नंबर पे जनाब उन्होंने जो बीमारी उन्होंने बताया जिसका आप शिकार हो सकते हैं वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इन्होंने उसका नाम दिया है जनाब। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ये तो अब कह लें कि ये अब जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो ये बहुत सारे लोग जो ट्रैवल कर चुके हैं उन्होंने ये चीज़ तो डेफिनेटली फील की होगी। एक लंबा टाइम आपकी टांगें, लेग स्पेस, आपने सोना भी है, शॉर्ट फ्लाइट में तो नहीं, अगर अमेरिका की फ़्लाइट है 14 घंटे की या 10 घंटे की, 8 घंटे की लंदन की फ़्लाइट है, तो उसमें डेफिनेटली चीज़ें आप फील करेंगे। आप टांगों को दाएं बाएं कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की पोजीशंस में होते हैं, सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो जाते हैं। जब आप उठते हैं तो आपकी टांगों में एकदम कह लें कि आप सुन फील करते हैं, नम हो जाती हैं आपकी टांगें जो है ना, सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं, या आपकी टांगें सीधी नहीं हो रही, तो वो डेफिनेटली एक स्टाइल में काफ़ी देर तक वो रहेंगी, तो उसको सीधा होते भी टाइम लगेगा। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को रोकती हैं, जिसकी वजह से वो नमनेस भी आपको फील होती है, जिसकी वजह से जनाब आपको सुन और वो सुइयाँ चुभती हुई जो है ना वो आपको फील होती हैं। तो कहते हैं जनाब इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर, आपकी टांगों में कोई क्लॉट बन सकता है। अब ये क्लॉट आगे समझेंगे किस तरफ जा रहा है मामला, कि अब क्लॉट बन सकता है जो आगे चल के आपको डिफरेंट नोयत के मसाइल का आप सामना कर सकते हैं। मतलब कि आपको कह लें कि पैरालाइज हो सकते हैं, आपका कोई ऑर्गन हो सकता है, आपको उस नोयत का अटैक हो सकता है, दिल की बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं, वो क्लॉट आगे बॉडी में कहीं जाके रुक जाए तो वो आपको कितना मसला करेगा। तो जनाब इसको देखते हुए उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो आप बड़े ही खुले डुले लिबास पहनें। अमूमन लोग जो हम भी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है वो जनाब जो ट्रैवल करने जा रहे हैं बड़ा खुला सा उन्होंने नाइट सूट पहना होगा, उन्होंने जनाब ट्राउज़र बड़े खुले मुल्ले से पहने होंगे ताकि इजी हो कि वो सो भी सकें लंबी फ्लाइट्स करें, या वो एयरपोर्ट्स पे जब आएंगे टर्मिनल पे तो जीन्स पहनी होगी, लेकिन उन्होंने अपने हैंड कैरी में ऐसा सूट ज़रूर रखा होगा कि आधे घंटे बाद जहाज़ में बैठ के अपना जो है वो चेंज कर लेते हैं। जो लोग नहीं करते, क्योंकि जीन्स को भी हमारे यहाँ एक कंफर्टेबल ड्रेस समझा जाता है, मतलब जब हमने कहीं आउटिंग पे जाना हो, जब हमने अपने आप को रिलैक्स फील करना हो तो यार जीन्स और शर्ट आराम से पहन के चले जाते हैं। लेकिन जीन्स जो उसका फैब्रिक है, जो उसकी जितना वो मोटा है, अगर वो उसकी कह लें वो टाइट है आपकी बॉडी के साथ, तो वो आपके लिए मसाइल वो डिफरेंट नोयत के पैदा कर सकता है। दूसरी जनाब एक चीज़ और इन्होंने कही कि गॉड फॉरबिड अगर दौरान परवाज़ जहाज़ को कुछ हो जाता है, हंगामी लैंडिंग करता है, कोई आग का मामला हो जाता है, तो ऐसे जो कपड़े हैं जिनके अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की अमल दखल कुछ ज़्यादा है,
तो वो जनाब अगर आग लगती है तो उसमें आपको ज़्यादा मुतासिर होने के चांस हो सकते हैं। ये भी उनकी कहने की रिसर्च है जो उन्होंने डिफरेंट नौइयत के हादसात के ऊपर पूरा देखकर उन्होंने जो है वो मुरतब की कि अगर कोई इस तरह का क्रैश होता है, कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडीज ज़्यादा डैमेज हुई। तो वो लोग जिनके कपड़े इस नौइयत के थे कि वो बड़ी जल्दी आग को पकड़ रहे थे। थर्ड जनाब इन्होंने कहा कि दौरान परवाज़ आप लोग सॉक्स पहने रखें। अब ये भी एक सर्टन हाइट के ऊपर होता है, सर्टन हाइट के ऊपर एक डिफरेंट नौइयत के बॉडी के ऊपर प्रेशर्स होते हैं। अक्सर आप देखें कि सांस लेने के लिए बहुत से लोग नोस्ट्रल आपके बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे, आपके गले में बहुत सारी ड्राइनेस पैदा हो जाएगी, मतलब आप जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, आपके बालों में चंद घंटों में ही बाल आपके ऐसे ड्राई हो जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। आपके फेस पे ऑयल बहुत सारा आना शुरू हो जाएगी। वो सारी की सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी डिफरेंट नौइयत के प्रेशर से गुजर होती है। इनका जी आप सॉक्स लाजमी पहने रखें। सॉक्स पहनने से आपकी सामो बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। अब एक यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें कि आप जब प्लेन में बैठते हैं तो आपको जो चीज़ें मुफ्ते में दी जाती हैं हम लोगों को, मतलब जब हम बैठते हैं उसमें कोई मतलब वेट टिश्यूज़ होते हैं, उसमें जनाब आपके कानों में लगाने के लिए शोर से बचने के लिए, आंखों के ऊपर आपको लगाने के लिए, रोशनी से बचने के लिए, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपको दी जाती हैं। साथ में सॉक्स भी दी जाती हैं। वैसे माजी में तो जो बॉक्स होता था काफ़ी बड़ा होता था, अब एयरलाइन जो है कमर्शियल वो अपने आप को वायबल रखने के लिए, पैसे बचाने के लिए इस तरह की चीज़ों ने बहुत कम कर दिया है। फ़्लाइट टू फ़्लाइट वेरी करता है, एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है। जो अच्छी एयरलाइंस हैं वो भी ये सारी चीज़ें देती हैं। तो सॉक्स भी आपको दी जाती हैं। तो सॉक्स देने के पीछे भी यही है कि आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है सॉक्स पहनने से, अब ये उनकी रिसर्च है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो बता रहे हैं जनाब, डॉक्टर्स की जो राय है उसके मुताबिक, तो वो आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखती है। तो अब आइंदा कभी आप अपना प्लान करें जाने का, किसी भी लंबे रूट पे ट्रैवल का, जहाज़ में बैठ के, खसूसन बल्कि मैं तो जहाज़ तो छोड़ें, गाड़ी में भी बैठ के अगर आपने 5-7 घंटे का, बस में भी बैठ के अगर आपने 5-7 घंटे का ट्रैवल करना है, 10 घंटे का ट्रैवल करना है, तो आपकी पोजिशनिंग तो वही है। चलें वो वाले प्रेशर्स नहीं है जो खला में होंगे, खला कह रहा हूँ जो हवा में 35,000 फीट के ऊपर होंगे, लेकिन जो रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है तो वो आपकी अगर बहुत ज़्यादा आपने टाइट कपड़े पहने हुए हैं और आपकी लेग्स एक ही पोजीशन में रहेंगी तो उसे आपको मसाइल डेफिनेटली हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।